नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी कोई तो बाहर आया हूं, तो मैं मुनीश शर्मा जी है ना, इनको मैं को होस्ट बना देता हूं। मैम आज थोड़ा संभालिए ना प्लीज। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम। यस सर, प्रणाम सर। सर बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैंने को होस्ट बना दिया है। मैं थोड़ा बाहर हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आप सभी को प्रणाम। हाँ, मैं भी हूँ इधर। डॉक्टर वर्षा रानी मैम, आप कुछ बताएंगी? आपने कुछ पेशेंट देखे हैं तो उसका कुछ अनुभव बताइए प्लीज। वर्षा रानी मैम। यस सर। हाँ, हेलो। कुछ पेशेंट देखे हैं तो, हाँ कुछ पेशेंट देखे हैं तो बताइए प्लीज। यस सर, अभी एक तो आज जैसे अपने शोष की सुबह बात हो रही थी, तो हाँ मैंने भी एक पेशेंट देखा था। हाँ उसमें बहुत ज्यादा ही मतलब एकदम शोष के लक्षण थे। उस समय मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आज जब अपने मॉर्निंग में वो अष्टांग हृदय पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि उसमें वाकई शोष के ही लक्षण थे। क्योंकि वो हाँ लड़की जो थी 3 महीने से कांस के लिए मेरे पास ट्रीटमेंट, मतलब उसने बताया था मुझे हिस्ट्री में कि 3 महीने से मुझे कांस की प्रॉब्लम है। और फिर जब मैंने उसको शोष का तो मेरा उस समय नहीं दिया गया था ध्यान, लेकिन जो ट्रीटमेंट मैंने 1 महीने उसको किया था, मैंने उसको राजक्षमा समझ के ट्रीटमेंट किया था, तो उसको काफी 1 महीने में हाँ आराम लग गया था। तो हाँ हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में जो मेडिसिन आती है, उसी से हाँ मैंने उसका
ट्रीटमेंट किया था। उसमें मेरे पास हाँ। श्वास कुठार था, श्वास कुठार के साथ जो मेरा योग था वहां पे दिया, और बाहर से मैंने उसको चंद्रामृत रस और मृग शंग नहीं मिल पाया था तो उसकी जगह शंगाराभ्र रस, और उसके बाद में उसको वो दिया था सीतोपलादी चूर्ण और कंकण भस्म उसमें मैंने बाद में डलवाई थी, और उसका ही सिंपल योग बना के दिया था, साथ में उसको हरिद्रा खंड वगैरह दिया था, तो उसको काफी, और वासावले हाँ। इसमें उसको काफी आराम लगा था। अच्छा, नहीं लेकिन फिर आपने शोष का चिकित्सा नहीं दिया था? नहीं सर, वो मुझे नहीं ध्यान आया, लेकिन आज सुबह जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ वो शोष का एक्चुअल में पेशेंट था, लेकिन सर राज्यक्षमा समझ के मैंने दिया था, तो वो जो ट्रीटमेंट था उससे भी उसको काफी आराम लगा था। राज्यक्षमा के आगे शोष हो गया, आगे जी। का स्टेज शोष हो गया, सूख गया, तो आपको घृतपान अग्नि को बढ़ा के, जाठराग्नि, धातुअग्नि, भूताग्नि को बढ़ा के घृतपान कराना पड़ेगा, रसायन देना पड़ेगा, और रसायन हाँ द्रव्य सर, में बाद में मैंने उसको स्वर्ण वासावले चलाया अभी, और अभी तो ट्रीटमेंट खैर उसका चालू ही है। लेकिन मुझे आज बहुत ध्यान में आया कि हाँ मतलब शोष अपन ने पढ़ा था, लेकिन वो पेशेंट शोष का ही था। हाँ देखिए, अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, जितना हम अभ्यास करते हैं उतना दृष्टिकोण और अच्छा होते जाता है हमारा। जी सर, क्योंकि कई पेशेंट हमारे समझ में नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपसे एक बार तिक्तशीर बस्ती वाला केस डिस्कस किया था, तो अभी हमारे हाँ। पास 2 बल्जिंग के केस हैं। हम्म। अभी नेक्स्ट टाइम 1 वीक के बाद में आएंगे, फिर हम तिक्तशीर बस्ती का वापस वैसे ही ट्रीटमेंट उनका चालू करने वाले हैं। उसका हाँ। यदि रिजल्ट मिलेगा सर तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। हाँ, इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं मैं बता देता हूँ, बाकी और लोग भी बताएंगे। इसमें आप स्वर्ण मालिनी बसन दे सकती हैं, सिद्ध मकर ध्वज दे सकती हैं, पूर्ण चंद्रोदय रस, बंग भस्म और ब्रह्म रसायन, जो भी रसायन द्रव्य है वो सब दे सकती हैं, तो थोड़ा उसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। जी सर, क्योंकि एकदम लीन थीन और मोमेडियन है, और थोड़ा मतलब इकोनॉमिकली भी पुअर थे, इसलिए मैंने उनको थोड़ा कम से कम मेडिसिन ही देना पहले चालू किया। बराबर जी, बहुत अच्छा किया। तब भी आप बृहणीय गण के जो द्रव्य है ना, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, बला है, ये चूर्ण फॉर्म में भी देंगी तो वजन बढ़ जाता है। जी और सर, हमारे तो सर ऐसा मेरे को ना बताते वो थे। जी जी बोलिए। रसायन चिकित्सा का थोड़ा समझ नहीं आता है, क्योंकि क्या किस पर्टिकुलर डिसीज में कौन सा पर्टिकुलर रसायन देने से उसको मैं एक जल्दी लेक्चर मतलब। दूंगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे हमारे सर बोलते हैं कि वजन बढ़ाना है तो 10 से 2 के बीच में नीम का पत्ता खाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि पित्त का वो ये पित्त को सप्रेस करेगा, तो पूरा दिन कफ का काल रहेगा, तो अपने वजन बढ़ जाता है। जी सर, तो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज वो जो पढ़ते पढ़ते मुझे आप बार बार पूछ रहे थे, पर उसमें मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे बाद में ध्यान आया कि हाँ शोष का पेशेंट था वो जरूर, पर उस समय मुझे हाँ। समझ नहीं आया तो। हाँ, अभी हमें और और सर क्या करना है मालूम है? हमें ना जी ये माधव निदान हो जाएगा और अष्टांग हृदय हो जाएगा चिकित्सा स्थान, उसके बाद में हम चरक सुश्रुत वाग्भट एक बार फिर से पढ़ेंगे, और दूसरी टीकाओं से पढ़ेंगे हम लोग। चरक का दूसरी टीका है गंगाधर टीका, और भट्टार हरिचंद की टीका है, ऐसे बहुत सारे हम तो वो पढ़ते जो रहेंगे टीका पढ़ते रहेंगे। पाठन आप लोग करवाते हैं वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि टीका हम लोग वाकई में उसको नहीं समझते थे, चरक सुश्रुति हम लोग पढ़ते थे, लेकिन जो आपने टीका का चालू किया है वो बहुत ही, मतलब हम लोग के लिए तो ऐसा है कि आप के गाइडेंस में हमको जो भी सीखने मिल रहा है वो हमारे लिए एकदम नया है, हाँ, क्योंकि यही हम तो लोग बेसिक मतलब आयुर्वेद है। बीएमएस किया है, और इसके बाद हम लोग ज्यादा उसमें आयुर्वेद में हम लोग को ज्यादा इतना स्कोप उस समय नहीं था जब हम पढ़ते थे, लेकिन आज पहले देख के के ऐसा जमाने लगता में, है कि हाँ, पहले के जमाने में वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला था, तो उसमें यही सब तो और होता था। आयुष दर्पण भी एक यूनिवर्सिटी ही हो गया है, और मैं इतने लोगों को रिकमेंड करती हूँ आयुष दर्पण से जुड़ने के लिए, और बहुत लोगों हाँ। को मैंने बोला भी है कि आप यदि आपको वाकई में नॉलेज चाहिए, आयुर्वेद का सच्चा नॉलेज चाहिए, तो आप आयुष दर्पण से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां आपको नॉलेज है, बस आपको गेन करना है, आपको रखना है कि क्या क्या आप ले सकते हो। हाँ, गंगा बह रही है और ज्ञान की। मेन क्या है ना कि सब लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, हमारे लिए तो एक एक अनुभव कितना इम्पोर्टेंट है। सर आप लोगों का जो अनुभव, हम लोग उसको ना मतलब जैसे जैसे हम लोगों की दवाइयाँ अवेलेबल होती है, क्योंकि हम लोग के पास आयुर्वेद में मतलब गवर्नमेंट सप्लाई कम रहती है, और इकोनॉमिकली बहुत पेशेंट जो रहते हैं हमारे पास कमजोर ही आते हैं, लेकिन आप लोग जो उसमें बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बताते हैं, कुछ हम लोग भी उसमें करते हैं, तो उसका जो रेट मुझे जो पहले मिलता था, मुझे ना अपुनर्भव चिकित्सा का कोई नॉलेज नहीं था, और मुझे रसायन चिकित्सा का नॉलेज नहीं था। मैं ट्रीटमेंट करती थी, मुझे सक्सेस मिलता था, लेकिन वो बीमारी फिर वापस लेके पेशेंट आता था, लेकिन जब से आपने बताया है कि रसायन चिकित्सा हर बीमारी के बाद करना जरूरी है,
वही मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों, मतलब मैं एक बार आके एक पॉइंट पे आके मैं ना स्टक हो एक जाती लेक्चर रखूंगा कि ज्वर के बाद कौन से रसायन द्रव्य हैं, फिर कास के बाद सर। वो कौन सा है, डिसीज रक्तपित्त वाइज के बाद भी कौन यदि सा है। पता चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सर वो जो मैं हाँ स्टक होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं स्टक हो जाती हूँ एक बार ट्रीटमेंट करके, फिर पेशेंट को आगे बढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मैं रसायन चिकित्सा नहीं करती थी उस समय। हाँ, नहीं तो कोई एक बात नहीं, अभी हम सीख ही रहे ना, लर्निंग प्रोसेस है ना, सब अच्छा हो जाएगा। सर मैं 10 साल 11 साल सर्विस को हो गए मुझे, मैं सिर्फ आयुर्वेद सार संग्रह पढ़ पढ़ के ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन सर आप लोगों से, मतलब 1 साल से हम लोग अभी आयुष दर्पण से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगता है कि हम लोग अब असली आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो ठीक मच है, सर। बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी मैम, आपने कुछ अनुभव नहीं बताया इतने दिनों में, आप नए जगह ज्वाइन हुई है, तो कैसा अनुभव आ रहा है। सर अभी पेशेंट आने शुरू हो गए सर, कुछ मतलब 2-3 भी आ रहे हैं पर अच्छी केसेस आ रही है। अभी एक 2-3 दिन पहले ही एक केस आई थी सर, एसएलई डिसीज जिसे बोलते हैं, जैसे कि एलोपैथी का डायग्नोसिस है कि एसएलई डिसीज हुआ है, ऑटो इम्यून डिसीज करके बोलते हैं। तो ये पेशेंट 4 महीने दूसरी किसी पतंजलि से ट्रीटमेंट लेके मेरे पास आया था, ये नई जगह पे। तो सर इसमें ना मैंने पूरी हिस्ट्री ली, सब मेडिसिन जो 4 बार उनको जो मेडिसिन चलाई गई वो बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाई गई थी, पर उनको बस सिम्टम्स के हिसाब से थोड़े बहुत लक्षण जो थे वो कम दिख रहे थे, पर बीमारी वही के वही। और उनकी जीवा बिल्कुल एकदम साम थी सर, बिल्कुल व्हाइट कलर का कोटिंग होता है ना, उस टाइप का। उनकी हिस्ट्री ली ना मैंने सर, तो वो बच्चा उनके पेट में जब था 3 महीने का था प्रेगनेंसी में, तो उनको ना टाइफाइड फीवर हुआ था। तो टाइफाइड फीवर काफी मतलब 1-2 महीने उनका रहा, ये एक हिस्ट्री मिली ज्वर की। और मैंने फिर पूछा और कुछ हुआ था क्या, पहले ज्वर हुआ था क्या, तो वो बोले कि प्रेगनेंसी होने के 4 महीने पहले फिर से वो टाइफाइड हुआ था। मतलब हो सकता है कि उनको प्रेगनेंसी होने के पहले ही जो टाइफाइड था वो कंटिन्यू ही था, उसमें प्रेगनेंसी रहेगी। तो सर जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो भी 7वें महीने में पैदा हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उनको उस समय में भी। और फिर जैसे बच्चा पैदा होने के बाद बस 1 या 2 महीने के तक ही वो थोड़े बहुत ठीक रहे, फिर बाकी जॉइंट पेन है, पहले थोड़ा बहुत फीवर रहना, फिर बाकी जैसे वो एक टिपिकल चेहरे पे स्किन रैशेस आती है ना बटरफ्लाई टाइप, वैसी आई थी बोले। फिर डाइजेशन की कंप्लेंट्स बोल रहे थे कुछ। तो ये छोटी छोटी जो तकलीफें थी उसके सब पे उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट आया था, पर वो बोल रहे थे कि अभी मैं कितने दिन स्टेरॉइड खाऊंगी। SCQ चल रहा था, वाइसोलोन भी चल रहा था, और एज कुछ नहीं सर, 28 एज है। तो ऐसा पेशेंट अभी मैंने स्टार्ट किया सर। आप जैसे पढ़ा रहे हो उसी इस तरीके से मैंने उसको स्टार्ट किया। जैसे मैंने रसदुष्टि देख के उनको सबसे पहले, अभी तो पतंजलि में जो मेडिसिन है अवेलेबल है वही स्टार्ट किए मैंने। जैसे उनको आरोग्यवर्धिनी, त्रिभुवन कीर्ति, पंचकोल चूर्ण और अनुलोमन के लिए, रोज के लिए खारीद के चूर्ण दिया। 7 डेज के बाद फिर से बुलाया सर। तो आगे का मतलब मैं कैसे प्लान करूं कि वो पेशेंट को पूरा नॉर्मल कर पाऊं। तो मैं बता देता हूँ, बाकी अंजना में बताएंगी। आप ना जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लघु मालिनी वसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, और प्रबाल पंचामृत देते हैं, दाढ़िमा वलय देते हैं पूरे 9 महीना, गर्भपाल रस देते हैं। आप मैम से पूछिए, मैम और अच्छे से गाइड कर पाएंगी। नहीं सर, वो डॉक्टर अभी अंजना बच्चा मैम, हो गया है उनको, बच्चा तो पैदा हो गया है। अच्छा पैदा हो गया है। हाँ, मतलब उनको फीवर जो आया था ना वो प्रेगनेंसी पीरियड में हाँ आया, फिर हाँ 7वें महीने में उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। और फिर वो जो फीवर था ना वो शायद कंटिन्यू रहने की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक जीर्ण ज्वर है और उसके बाद ये ऑटो इम्यून डिसीज में कन्वर्ट हो गया है सर। तब भी हमें यही स्वर्णकल्प से ही फायदा होगा। स्वर्ण मालिनी वसंत अगर दे देंगे, जय मंगल रस दे देंगे, अब फीवर पे काम करना है तो विषम ज्वरांतक लौह दे देंगे। ज्वरांतक लो, और क्या बोले सर आप? विषम ज्वरांतक लौह, जय मंगल रस। ओके। जय मंगल रस हर और तरह के ज्वर में काम करता है। और हम्म। मैंने और क्या बताया, स्वर्ण मालिनी सर वसंत, रक्तपाचक, हाँ। रक्तपाचक भी काम करेगा, लेकिन स्वर्णकल्प से जल्दी फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। जल्दी फायदा होगा।
ठीक है। हाँ, और अभी तो दीपन पाचन पे तो ध्यान देना है आपको, अग्नि बढ़ाना है, आम का पचन होना चाहिए। ओके सर, मैंने वैसे तो 3 दिन के लिए लंघन बोला है उनको, लंघन हाँ। और जो मतलब मंड पीने के लिए बोला है, उसी में पंचोकोल ऐड करके बोला है। तो 7 डेज के बाद आते हैं तो मैं और बताती हूँ आपको सर, ये केस अच्छा है काफी। इस पे मैम का सुन लीजिए ना, मैम बताएंगे, स्वर्णराज वंगेश्वर, प्रताप लंकेश्वर, ऐसे मैम बहुत अच्छा अच्छा बताती है। बताइए मैम। अंजना मैम। अंजना मैम। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। मैम ये नमस्कार। बताइए कि डिलीवरी हुए कितने दिन हुए उसको? मैम अभी वो बच्चा ना 1.5 साल का है, करीब करीब, नहीं 1.5 साल का नहीं, 2.5 साल का है शायद, 2.5 साल। तब से उसको लगातार फीवर चल रहा है? हाँ मैम, अभी बोल रही थी कि फीवर अभी नहीं लग रहा है, अंदर से कुछ नहीं लग रहा, बोलते फीवर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेडिसिन चल रही थी पतंजलि की, उन्होंने भी बहुत सारी मेडिसिन दी थी ज्वर की, तो वो अभी बोल रहे कि फीवर नहीं लग रहा, पर ऐसे लग रहा था कि धातुगता अवस्था है अभी भी उसमें। हीमोग्लोबिन वगैरह आपने कराया, इन्वेस्टिगेशन कुछ कराया? मैम तो पूरे पूरे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थे उसके, कुछ भी नहीं, मतलब पूरे के पूरी फाइल ही लेके आई थी वो। बस उसके इसमें जैसे वाइसोलोन टैबलेट और एससीक्यू वगैरह चल रहा था मैम, पर कुछ भी फायदा नहीं, जैसे पेन है, जो स्किन रैशेस है वो थोड़ी बहुत आ ही रही है बीच बीच, मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है उसका सब। मेन प्रॉब्लम उसको क्या है, स्किन रैशेज हो रही है और उसके अलावा भूख नहीं, लगती है? वीकनेस है मैम। वो बोल रही थी भूख लग रही है, पर मुझे नहीं लग रहा था उसका अग्नि से, क्योंकि पूरी जो जिह्वा थी ना वो पूरी कोटेड थी, व्हाइटिश एकदम, जैसे आम आम है ऐसे, मतलब होता है ना किसी किसी को कि टाइम हो गया इसलिए खाना खा रहे, तो मैंने ऐसे पूछा तो वो बोलती है हाँ कुछ कुछ समय वैसे भी कर रही हूँ और भूख नहीं तब भी खाना खा रही हूँ। बच्चे को फीड कराती है? नहीं, बच्चा अभी 2.5 साल का है ना, पर वो बच्चे को देख के भी मैम ऐसे लग रहा था एकदम सूखा सूखा बच्चा था। मैंने उनको हाँ बोला कि इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, तो नहीं बोले, पर मैंने बोला उसको कुछ रसायन वगैरह स्टार्ट करे करके, उसको प्रॉब्लम हाँ नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है दोनों में, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है दोनों में ना, बच्चे में भी है और माँ में भी है, क्योंकि सूतिका हाँ अवस्था में बीमारियां जो होती हैं वो काफी लंबे समय तक जाती हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से सब बताया है हमको। इसमें सबसे पहले यही करना है कि जो उसकी मॉडर्न मेडिसिन चल रही है उसको धीरे धीरे करके आपको जो है ना, जैसे स्टेरॉइड से आपको तुरंत बंद नहीं करना होगा, स्टेरॉइड से आपको धीरे धीरे ही बंद करना है। अगर वो एक टेबलेट भी ले रही है तो उसको आधा आधा कर देना है ना। और हाँ हाँ। उसके अलावा हाँ, और बाकी और मेडिसिन में तो कोई स्पेशल नहीं, इतना नहीं लग रहा था मुझे उसमें, लेकिन स्टेरॉइड्स को हम एकदम कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं। और इसके अलावा जैसे पेशेंट की जो है दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित करना पड़ता है। दिनचर्या नियमित करने का मतलब वही है कि वो सूर्योदय से पहले उठे, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करे, क्योंकि 2-2.5 साल से अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है या पेशेंट थोड़ा परेशान है तो पहले उसको मेंटल स्टेटस हमें सही करना होगा, सत्व पे थोड़ा सा कहते हैं ना इसके को बल देना पड़ेगा। तो प्राणायाम, और वो आप अच्छे से बता ही सकती है, मेडिटेशन, प्राणायाम, थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम। और मॉर्निंग आवर्स में जैसे अभी बात चली रही है कि हमें उसको किसी न किसी तरह अग्नि को दीप करना ही चाहिए। पीरियड्स वगैरह उसके रेगुलर है इस समय? हाँ नहीं मैम, रेगुलर नहीं है उसके एक्चुअली, जो जहाँ जब से स्टार्ट हुए हैं उसकी रेगुलर ही रही है, और वो बोल रही थी कि हेवी ब्लीडिंग होता है, पर उसका हीमोग्लोबिन 11 था मैम, मतलब एकदम डाउन नहीं था फिर भी। जी जी जी। और अल्ट्रासोनोग्राफी था आपके पास उसका? अल्ट्रासोनोग्राफी भी नॉर्मल था मैम। अच्छा, हाँ तब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको जैसे कहते हैं ना, अग्नि दीपक जो भी औषधियाँ हैं, तो अगर आप उसमें इसकी बात होती है तो दाढ़ी मास्टक है, हिंगवाष्टक है या पंचकोल है, इसके साथ पंचतीर्थ घृत को थोड़ा सा ऐड करिए तो शुरुआत में। और साथ हाँ में जो है, हाँ साथ में थोड़ा सा उसको जो है आप द्राक्षासव पे रख दीजिए मॉर्निंग अवर्स में। और उसके बाद फिर थोड़ा सा अग्नि प्रतीक करने के उसमें हम लहसुन आदि बत्तियां देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस मौसम में। और लहसुन आदि बत्ती के साथ जैसे सर ने कहा रघु वसंत मालती, अगर पेशेंट अफोर्ड कर ले तो स्वर्ण वसंत मालती, दोनों ही इसमें अच्छा है। तो जनरली मैं क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा रहते हैं तो यहाँ पे लघु वसंत मालती और यहाँ पे थोड़ा सा अभ्रक मिल जाए, अगर शतपुष्टि अभ्रक मिल जाए, थोड़ा सा गिलोय मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है पेशेंट को काल में या फिर कुटकी का कुछ भी एक कॉम्बिनेशन देना चाहेंगे, भूमिया की काल में कुटकी या भूमिया की, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन पे एक दे दीजिए। और उसके साथ में थोड़ा सा जो है पेशेंट को सर बोल ही रहे थे त्रिभंग या फिर षडस्थीभंगेश्वर में से एक दे दीजिए। और बाकी जो है थोड़ा यहाँ ना आपको आयरन कैल्शियम ऐड करना पड़ता है, तो जैसे या तो फिर हम मंडूर भस्म दे दें, या फिर हम जैसे उसकी अभलो अलग से आती है उसको दे दें, या फिर धातु रसायन देते हैं, अथवा मुक्ता शक्ति दे दें।
एक पूरा उसका बना के पूरी, और उसको जो है हम कुमारी आसप के साथ पिला दें उसको, अगर किचन प्रभावती रहने दीजिए, है ना। और अगर पॉसिबल होता है कि उसका टेम्परेचर की कोई हिस्ट्री मिलती है, तब यहाँ प्रतापलन प्रेशर ऐड ऑन करना पड़ेगा, या फिर सूती का हरण उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि केवल धातु क्षय की अवस्था है, तो हमें इसी से उसको आराम मिल जाएगा। बहुत ज्यादा होता है तो इसमें अमृता रिष्टवी कुमारी आसप के साथ आप जोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है वो पेशेंट को थोड़ा सा लौट के आने में समय लगेगा। जैसे 3 साल तो नॉर्मल लगता है, उसको 4 साल लगेगा, तो ये 1-1.5 साल उसको अच्छे से खान पान आप बता देंगे तो पेशेंट नॉर्मल आ जाएगा। क्षीर पाक, सुनिए 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, कुछ अर्जेंट काम में हूँ, तो आप थोड़ा सा मैं थोड़ी देर में आप संभालिए, मैं 2 मिनट हूँ। जी सर, मैम बताइए ना। हाँ तो क्षीर पाक, जैसे जैसे दूध तो पिलाने के लिए बात होती है, तो आजकल हम लोग सुबह पढ़ भी रहे हैं ना जर में, तो किसी भी तरह का, जैसे मुनक्का है उसके साथ उसमें हम थोड़ा शुंठी मिलाते हैं, थोड़ा सा जो है वो क्या कहना चाहिए, हम वो खजूर मिलाते हैं, द्राक्षा मिलाते हैं। उन्होंने कितने सारे क्षीर पाक का वर्णन किया है जो बलवर्धक है, जहाँ बलकट से हो रहा है, तो उस तरह से एक योजना बना के आप क्षीर पाक जरूर दीजिए। जी मैम, अगर पॉसिबल हो तो, अगर पेशेंट मतलब आपकी तैयार हो तो एक मात्रा बस्ती शताब्दी शताब्दी घृत की मात्रा बस्ती भी आप बाद में दे सकते हो, अभी नहीं, पहले थोड़ा सा और इसको हो जाए, उसकी अग्नि और तीव्र हो जाए और थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाए, तो मात्रा बस्ती भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको प्रॉपर ना दे दें। शताब्दी मतलब मैम घृत ये टीका ज्वर करके ही, मतलब इसको मतलब हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस कर सकते हैं ना। ये भले ही ऑटो इम्यून में अभी कन्वर्ट हुआ है, पर ये सूतिका ज्वर ही रहा होगा ना उसे। सूतिका रोग, सूतिका व्यापक हमारे पास बताए गए 64 ना, ओके तो अगर 64 सूतिका व्यापक पे आप थोड़ा सा एक नजर डालोगे, तो कोई ना कोई जो उसके लक्षण होते हैं ना, व्याधि है, तो उससे मिल जाएंगे इसके लक्षण। तो इसीलिए अगर आप कंसंट्रेट होकर इस पे स्टडी करोगे, तो पहले दोष और दूसरे अनुसार करो, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी वो है, तो आप एक बार सूतिका व्यापक वाला चैप्टर देख लो, कहीं ना कहीं आपको जरूर से उसके लक्षण जो है व्याधि से रिजेम्बल करेंगे, है ना। तो फिर उसके साथ और अच्छा विशेष चिकित्सा आप शुरू हो जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग सामान्य चिकित्सा ही कर पाते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छा बताया मैम, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। कंचन मैम, हाँ बोलिए सर। हेलो कंचन बोलिए मैम, सर। प्रणाम। प्रणाम। आपने क्या क्या सिम्टम देखे? जैसे ना हम एलोपैथी में जो बेसिक सिम्टम रहते हैं, फिर पेशेंट को फटीक रहता है, जॉइंट पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, हेडेक टाइप का रहता है, और जो बटरफ्लाई जो फेस है ना मैम, उसका रेड हो जाता है, और उसके हेयर लॉस भी होते हैं। तो आपने क्या क्या फीचर देखे? कई बार रेनॉल्ड्स फिनोमेना के भी फीचर आते हैं, जैसे स्वेलिंग हो जाता है और स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है, जैसे पेशेंट धूप में जाता है तो एसएलई वाला बिल्कुल एकदम मैम उसका वो हो जाता है, फेस ना इतना रेड हो जाता है और वो सहन नहीं कर पाता। आपने सारे मतलब आपने कैसे क्या क्या सिम्टम देखे उसमें? सर ये सब सिम्टम्स उसमें थे, पर अभी वो ना 5 महीने से 4 से 5 महीने से पतंजलि की ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसे काफी हद तक मतलब वो सिम्टम्स में काफी हद तक फायदा था। पर ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगी कि पूरी हद तक वो बीमारी ठीक हो रही है, ऐसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनको मेनली अभी तो वीकनेस की तकलीफ लग रही थी कि वो सुबह उठ के कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। पर हेतु सेवन भी चल रहा था उनका, दही खाना, दोपहर में सोना, ऐसे हेतु सेवन भी मैंने बंद करा दिया। अभी तो जस्ट मैंने दीपन पाचन से ही स्टार्ट किया है। अभी मैम ने जैसे बोला है उसके हिसाब से जाना चाहूंगी मैं। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बस मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, आप एसएलई को भूल जाओ, मतलब एसएलई आप मत सोचो कुछ भी, एसएलई हमारे आयुर्वेद में नहीं है। एसएलई आप सोचा ही नहीं, मैंने आयुर्वेद के हिसाब से ही मैंने ज्वर करके उसको डायग्नोस किया था। मतलब एक धातुगत अवस्था है ज्वर की, ऐसे ही मैंने ट्रीट करना स्टार्ट किया है सर। मैंने एसएलई को बस जस्ट मैंने सबको अभी बताना है पूरा केस, तो इसीलिए मैंने एसएलई करके बोला, पर मैंने इसे एसएलई करके नहीं ट्रीट किया सर। मतलब हम अपना कौन सी व्याधि से कोरिलेट करके देखेंगे हम आयुर्वेद के? आपने धातुगत जवर के बारे में ही मतलब वो ज्यादा सोचा उसके बारे में, भाई वो धातुगत जवर हो सकता है। यस 100%। जी, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो जैसे अभी मैम ने बताया कि सूतिका व्यापद है, तो हाँ वो ज्वर से स्टार्ट हुआ था, पर तो मैं ये पढ़ूंगी अभी, और
वहाँ पे कहाँ से कोरिलेशन तो नहीं बोल सकते हैं ना सर, कभी भी हम कोरिलेशन नहीं कर सकते एलोपैथी। मैम अगर कोई पेशेंट को सूती का वातज होता है, जो मैंने पेशेंट देखे हैं सूती का वातज के, तो मैम मैं देखता हूँ एक तो पेशेंट को ना स्वेलिंग होती है, ठीक है ना, पूरी बॉडी पे ना जैसे आम उसमें हो जाता है ना, आम वात में ऐसा स्वेलिंग मिलता है। जॉइंट में भी उसके स्टिफनेस होती है और उसको घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। पर सूती का वातज में मैम ना वो फीचर नहीं मिलते, जैसे फेस रेड हो जाना, जो स्किन टाइट हो जाना और बालों का झड़ना, ये सूती का वातज में नहीं मिलते। सर इसमें अगर दोष देखेंगे ना तो वायु और पित्त लग रहा था मोस्ट ऑफ, जैसे कि वो स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा बोल रही थी मुझे, स्किन की प्रॉब्लम मतलब वो पित्त के लक्षण ज्यादा थे उसकी, मतलब मैम अनुबंध। उनके पैरों में जलन भी होता था क्या? यस मैम, जलन भी होता था उनको, हाँ, मतलब पहले सूती का ही है मैम, सूती का व्यापक ही है। हाँ, अंजना मैम ने बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया अच्छा है। ट्रीटमेंट दे दिया एकदम परफेक्ट, मतलब मेरा पूरा डाउट ही क्लियर हो गया। जी जी मैम। जी और कोई बोलना चाहेगा? एक बार थोड़ा सा और एलेबोरेट होना चाहिए पेशेंट को ना, जैसे पैरों में जलन तो मैम सबके ही बहुत सारे न्यूरोपैथी में भी हो जाती है पैरों में जलन का, तो एक बार थोड़ा सा और अच्छे से करो ना इसको, और मतलब और आप अपनी ओपिनियन दो ना, इतना अच्छा केस है, बहुत तो सारे सर लोग इसमें शुगर है नहीं पेशेंट को हाँ पूरा शुगर है पिक्चर नहीं। क्लियर है सर, मैंने तो सभी बताया ना, शुरू से लेके बताया। आपने जैसे बोला कि एसएलई के जो जो सिम्टम्स थे, तो उसमें बटरफ्लाई भी हुआ था उसको फेस पे, वो सब एसएलई को तो मैंने छोड़ दिया था, उसने एसएलई रिलेटेड पूरे मैम सूतिका में नहीं होता ना वो बटर वो वाला, सर पर मैं वो कहना चाह रहा हूँ। सर पर उसको सूतिका वाले में नहीं मिलता मैम ना, वो जैसे बटरफ्लाई जैसे फेस रेड हो जाना। आपका डायग्नोसिस दूसरा बन रहा होगा तो वैसे बताइए ना सर, क्योंकि मेरा तो जो डायग्नोसिस बन रहा था उसके हिसाब से मुझे लग रहा कि अंजना मैम ने भी मेरे हिसाब से ही मतलब आगे ट्रीटमेंट बताई। आपको अगर कुछ अलग लग रहा होगा तो आप प्लीज बताइए ना। आप दोष के हिसाब से देखो उस पेशेंट को, भाई क्या क्या दोष ज्यादा करने का और कैसे उसका हेतु बना, तो और क्या उसमें संप्राप्ति हुई, मतलब ज्यादा इसमें कुछ न कुछ मैम और भी अलग से भी मिलेगा आपको। ठीक है सर, 7 दिन के बाद जब आती है तो वैसे भी देख लेती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैम यूएसजी भी ठीक है उनका, अभी एचबी भी ठीक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैम ने काल में वो कुटकी और गिलोय जो दर्शित किए हैं ना, ये बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। बहुत तो बढ़िया बिल्कुल मैम, ट्रीटमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रीटमेंट में नो डाउट, ट्रीटमेंट तो ये सारे के पूरी बॉडी की जितनी भी आदि है सारी निकाल देगा। अंजना मैम सुपर परफेक्ट ट्रीटमेंट बताती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं बस थोड़ा सा इसमें और कुछ जानना चाह रहा था, कुछ लोग और हमें कुछ नया कुछ और सिखाए, कुछ और ज्यादा बताएं, कोई अपनी और। लेकिन मैम ने सब कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना परफेक्ट दे दिया है ना, वातज पित्त और इस पे पूरे इसके, तो मेरे को लगता है कि वेट करना चाहिए 8-15 दिन पेशेंट को देखे। मैं ऐसे सोचता हूँ भाई, जो भी हम देखें ना बिल्कुल परफेक्टली, जैसे सिंगल ड्रग थेरेपी का हिसाब किताब होता है ना, भाई ये बीमारी है ये ड्रग काम करेगी, ये दोष है बस एक सिंगल ड्रग, वैसा हमारे होना चाहिए। इतने सारे चिकित्सक लोग हैं हम, और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, बताता नहीं है कोई अपना, बस 1-2 वजना मैम बता देती है, और इतने सारे लोग हैं कोई बताता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है लोगों को। पवन सर, एक्चुअली देखिए ये होता है ना, जब आप सबको पर्सनली आप सबसे अलग अलग पूछेंगे और सबके अपने अपने अनुभव होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन भी होगा। और कुछ लोग ऐसा होता है कि सुनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और कुछ नए आइडियाज मन ही मन में रखते हैं, और थोड़ा सा वो कुछ हेजिटेट भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोलना चाह के भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। अब किसी को प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस तो करते हैं लोग, लेकिन ये बात सही है कि यहाँ इस मंच पे सबको ही बोलना चाहिए और सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सबको अपना अनुभव शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग कुछ और आगे बढ़ पाएंगे और नई नई बातें सीख पाएंगे एक दूसरे लोगों से, और ये बहुत ही जरूरी है। तो
नेक्स्ट कोई केस पे डिस्कस किया जाए, पहले कोई केस डिस्कस, जो भी कोई करना चाहता है, हैंड रेस किसी ने किया हो या कोई वैसे भी डिस्कस करना चाहता है तो नेक्स्ट केस लिया जाए, तो इस पे डिस्कस किया जाए। जी मैम। नाम मैम। हाँ मैम, नमस्कार। प्रणाम सभी को। जी। मैम एक ना मेरे पास केस आया, मतलब वो आया था 1 महीने पहले, उसको गॉल स्टोन था। तो मैंने जैसे कि लास्ट टाइम पे डिस्कस हुआ था, तो उसमें एक सर का मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने मुझे बोला था कि ऑलिव ऑयल आप पिलाइए तो उससे बेनिफिट होता है। तो हमने पेशेंट को, क्योंकि फर्स्ट विजिट थी, तो उसको बताया, तो पेशेंट कन्विंस नहीं हुई और उसने बोला कि नहीं मुझे तो कहीं और जाना है, मुझे कहीं और से ट्रीटमेंट लेना है। तो आई डोंट नो फिर वो कहाँ गई, उसने जो है फिर 3 महीने जो है कहीं और से ट्रीटमेंट लिया, और जिसने ट्रीटमेंट लिया उसका उसको नाम नहीं पता, डॉक्टर है कि कौन है कुछ नहीं पता। आज सडनली शाम को फोन आया कि उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कॉलिकी पेन हुआ, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसके शोल्डर में जो है वो पेन चला गया, और जो है उसने जो है तब वहीं पे लोकल में जाके उसने कोई भी पेन किलर लिया। तब उसने कॉल किया कि अब आप बताइए कि क्या करना है, क्योंकि 3 महीने हो गए थे। और लास्ट टाइम जब मैंने उसका रिपोर्ट देखी थी तो मुझे याद था कि उसकी जो कॉमन पाइल डक्ट है उसमें 9.8 mm का था स्टोन, गॉल स्टोन। तो फिर हमने उसको दोबारा बोला कि नहीं अब आप जो है एक बार रिपीट टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता साइज कितना बढ़ गया है, पेशेंट हमने देखा नहीं है, क्या कॉम्प्लिकेशन आई है। तो हमने अगेन उसको दोबारा बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, और साथ में जो है अल्ट्रासाउंड के बाद सीरम अमाइलेज, LFT ये करा के और आप जो है मंडे को दिखाइए। तो मैम जैसे ऐसे केस आते हैं कोलिलिथियासिस का, और यदि हम वैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो सारा उसका जो है पित्तवर्धक आहार विहार था, स्ट्रेस थी, रात को लेट नाइट जगना था, और जो है खाने में भी सारे वातवर्धक आहार थे। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं आपसे एक बार जो है आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। एक्चुअली मैम इसमें रमन सर ने जो आप बात बता रहे हैं, रमन सर ने बहुत अच्छा से बताया है, और रमन सर का बहुत अच्छा फार्मूला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ हर कोई बता देगा वो फार्मूला, क्योंकि वो कई बार डिस्कस हो चुका है। पवन सर से पहले पूछा जाए, क्योंकि पवन सर भी इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो पवन सर बताइए क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका रहेगा, फिर प्रभात पांडे सर बताएंगे। दो लोगों से तब पूछ सकते हैं, रमन सर शायद है नहीं, हो सकता है तब तक जुड़ जाए हम लोग के साथ। मेरे हिसाब से तो ना पीछे ग्रह की चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। जी सर। हेलो, क्या क्या लाइन, हाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए सर, कैसे कैसे। देखो मैम, देखो मैम, मैं तो दो तरीके से करता हूँ। एक, अगर एक्यूट फेज में पेशेंट है तो मैं मॉडर्न और मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही मिक्स करता हूँ। कई बार होम्योपैथी भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। पर अगर प्रॉपर आयुर्वेद के तरीके से देखा जाए तो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, कट रहा है बीच में। मैम मैं तो ऐसे, जैसे पहले जैसे जब कोलिलिथियासिस का पेशेंट आता है ना पेन के साथ, कोलिलिथियासिस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के लिए तो मैं एक्यूट फेज में तो मॉडर्न से करके, उसके बाद जैसे 2-3 के बाद वो स्वेलिंग सबसाइड कर जाता है, तो फिर मैं उसको देता हूँ, जैसे सेब का जूस देता हूँ मैं, 15-20 दिन उसको देता हूँ सेब का जूस। और रात को देता हूँ उसको 20 ml का ये जैतून का तेल, ठीक है ना। साथ में योग चलाता हूँ, जैसे शुद्ध शेखर रस हो गया, परवाल पिष्टी हो गया, मोती पिष्टी हो गया, कामधेनु रस हो गया, शंख बसम हो गया, ये मैम चलाता हूँ। त्रिविक्रम रस हो गया उसमें, ठीक है ना मैम। टंकन बसम ऐड कर देता हूँ, गिलोय सत ऐड कर देता हूँ, ये चलाता हूँ मैम उसमें। और फिर 10-15-20 दिन के बाद जैसे जूस पीते हो गए, फिर उसको नारिकेल लवण से, नारिकेल लवण के साथ पानी देता हूँ उसको, 1-1.5-2 लीटर पानी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद है ना, शाम को 7-8 बजे तक। और नाइट में उसको जैतून का तेल और नींबू सवरस वो देता हूँ। उसके बाद मैम पेशेंट कोई कोलिसिस्टाइटिस की, मतलब कोई पेन की ऐसी कोई कंप्लेंट करता नहीं है।
और जहाँ तक साइज की बात है, कई पूछते साइज कितना रिड्यूस हुआ, मैंने रिड्यूस होता भी हुआ भी देखा है। पेशेंट ये कहते हैं को अल्ट्रासाउंड करा लो, कराते ही नहीं, कहते कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं, क्यों कराना। और एक दो लोगों ने कराया तो उसमें साइज भी रिड्यूस मिला है सर टाइम उसका। जी जी सर। सर पवन सर नमस्कार सर। ये जो आपने एप्पल का जूस बताया, ये एप्पल सिडार विनेगर बता रहे हैं कि कुछ और एग्जैक्टली, या फिर जो एप्पल ले और उसका जूस बनाए? एप्पल जो फ्रूट लेके उसका जूस। अच्छा, और उसको सुबह खाली पेट पिलाएं सर? सुबह खाली पेट पिलाएं। उसमें मैम वो क्या करता है, पित्त का श्रावण भी करता है, और पित्त होता है उसको डिजोल्व भी करता है, और दीपन पाचन भी करता है। तो सर जैसे सुबह खाली पेट पिलाएं तो कितना, 1 एप्पल 2 एप्पल? मैम कम से कम 1 गिलास जूस होए। और जो ग्रीन अच्छा। एप्पल होता है उसकी मतलब, मैं एक बार डॉक्टर बालेंदु के वहाँ गया था, वो पेनक्रिएटाइटिस के ऊपर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जो वो लोग है वो ग्रीन एप्पल का पिलाते हैं। अच्छा ओके सर। हाँ तो सर इसके फिर बाद में और खाने पीने का क्या परहेज रखेंगे इसके अंदर? और इन केस अगर पेशेंट ये सर जैतून का तेल नहीं पी पाए 20 ml, तो फिर क्या करें? मैम वो तो मतलब संज्ञान करता है, जैतून का क्षारीय गुण भी होता है, अश्मरी को जो पित्त अश्मरी होती है उसको डिजोल्व भी करता है वो। तो जो इनिशियल 15 डेज है सर, तो उनको हम मॉर्निंग में खाली पेट एप्पल का जूस पिला दें, और जो रात को सोते टाइम जैतून का तेल और उसमें नींबू सरस डाल के पिला दें। डाल के पिलाने में इतना ज्यादा वो नहीं होता, उसमें कोई स्मेल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इतना ठीक ही होता है वो। सर वहम का इलाज नहीं है ना? कई लोग बोलते हैं नहीं 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 हमको नहीं पीना है। वहम का कोई इलाज नहीं, तो मैम उसको बोलो कोलिसिस्टेक्टमी करा ले फिर, और तो कुछ कर ही नहीं सकते फिर। अच्छा आप मौसमी के जूस, संतरे के जूस का दे दें, जैतून का तेल। अच्छा, जैतून का तेल किसी भी आप जैसे कोई भी कल्पना में डाल के दे सकते हैं। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, लहसुन के को 2 लहसुन की कलियों को लेकर तेल में फ्राई करके उनको खाना स्टार्ट कर दें, वो भी काम करता है इसमें। हाँ नहीं वो तो सर का बहुत अच्छा फॉर्मूला है अरविंद सर का। और इसमें अगर हम लहसुन जो फ्राई करके तेल के बदले अगर हम उसको लहसुन आदि बटी दें तो चलेगा सर? लहसुन आदि बटी दीपन पाचन तो करेगा, कई बार जैसे पित्त उसमें ना पित्त थोड़ा एग्रीवेट करेगा वो। अच्छा हाँ अच्छा। वो तो उसमें लहसुन बेटर है। ओके सर, मैंने ना उसको आज त्रिकटु तो बोल दिया था, मैंने कहा इन द मीन टाइम जब तक रिपोर्ट आती है आप त्रिकटु चूर्ण लेके और उसको थोड़ा तक्र के साथ ले लीजिए मॉर्निंग का। हाँ, वो ठीक रहेगा सर? तक्कर तो ठीक है, तक्कर में ना मैम। त्रिकटु तक्र के साथ। रमन सर आ गए हैं, रमन सर बताएंगे आपको और अच्छे से। जी सर प्रणाम मैम। बताइए। प्रणाम 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 बताइए। मैम, मैंने पूरा नहीं केस सुना, क्या गॉलब्लैडर स्टोन का है क्या पेट? जी यस जी सर, जी। यस सर। सर आपको बहुत याद कर रहे थे। तो इतना कंफ्यूज होने वाला क्या है? उनको तांबर भस्म और टंकन का योग बना के दीजिए, पेन भी। सर ठीक है जी। ताम ये जो भस्म वाला पोर्शन होता है ना सर, ये हमको पता नहीं क्यों हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आया आज तक। क्यों? पता नहीं। मैंने अब 3 दिन में तो सर स्टोन मुझे 3 दिन में स्टोन निकल गया था मैम मेरे पेशेंट का। उनको 2 थे। आप तांबर भस्म कैसे करते हैं यूज? जैसे मैंने कराता हूँ करेले के पत्ते के सरस के साथ। जी पर बिल्कुल। मुझे लग गया था 1.5 महीना 2 महीने तकरीबन। जो पेन है ना तुरंत ही सब्सिसाइड हो जाता है उससे। हाँ वो तो हो जाता है। कनक आसम देना पड़ता है साथ में। हाँ, कनकासव दो, यहाँ महामंजिष्ठा भी दे सकते हैं हम। महामंजिष्ठा को हाथ ना 40 ml साथ में कनकासव 40 ml मिक्स करके पिला दो। अगर उल्टी आ जाए तो पिला दो। जो तो आप बता रहे हैं कि आप उसमें बंद होगा इससे। सर दोनों मिला के 40 ml की 40 ml ईच? नहीं, दोनों 40 ml लेके 30 to 40 ml एज के हिसाब से या पेशेंट की स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी कैसी है। पेशेंट 60 ईयर। सर आपका क्या योगा टंकण भस्म कैसे करते साथ में? ताम्र भस्म टंकण भस्म आप बताएंगे तो थोड़ा सा। हाँ जी, दोनों इक्वल मात्रा में ले सकते हैं। टंकन डबल भी कर सकते हैं, जैसे मैं 125 mg देता हूँ ताम्र भस्म। जी जी बिल्कुल। साथ में 250 mg दे सकते हैं हम उसके टंकन।
तो उसमें साथ में हम कोकिला क्षार भी कर सकते हैं यूज, उसका भी काफी जी, इफेक्टिव है। ऐसे तो बहुत कुछ है। ऐसे तो अगर आप तालम खाना का क्षार ले पाए तो सबसे बढ़िया। हाँ वही है तालम खाना क्षार, कोकिला क्षार ही है। जी सर इसमें हम चंद्र प्रवृत्ति दे सकते हैं अगर डायरेक्ट ताम्र भस्म ना देना हो तो? नहीं मैम, वो सीधा ही काम करेगा, ऐसे नहीं। ऐसे तो सूखे का रस बेस्ट है, फिर अगर ऐसे योग में मिक्स करके देना है तो गोल्ड वाला प्रेपरेशन दें उनको। हाँ सर योग ही बता दीजिए आप मुझे। हाँ, सूखे रस देना गोल्ड वाला, फिर हाँ जी वो दे दूंगी सर। सबसे बेस्ट है। कोकिला क्षार का अगर तांबर यूज करेंगे तो उसके साथ घी हम हमेशा रखें, स्नेहांश जरूर देना है, चाहे किसी भी फॉर्म में दें, चाहे घी ले गाय का, चाहे अगर अपना जो अपना जैतून का तेल बता रहे थे अभी तो सर, वो सबसे बेस्ट सर है। उसको जो है खाने में देसी घी के लिए अलाउ कर देती हूँ कि बाकी हाँ बिल्कुल, गाय का हो। यूज नहीं करना। हाँ, ऑलिव ऑयल पिलाए ना, वो सबसे बेस्ट है। कोकिला क्षार का क्या डोज कितना? जी मैम 1 ग्राम। मैम कितने एमएम का है इस फोन इनका? ये मैम जब मैंने 3 महीने पहले उसकी रिपोर्ट देखी थी उस टाइम जो है उसका अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 के बीच था। तो अभी 3 महीने हो गए तो मैं ये कर रही हूँ कि वो बढ़ा हुआ होगा। ये दोनों जो महामंजिष्ठा क्वाथ और कनकासव को मिक्स करके पिलाएंगे ना, इमरजेंसी में तुरंत पेन किलर इंजेक्शन वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं। बता रहे थे ना, कैसे एम्प्टी स्टमक देंगे कि खाना खाने के बाद देंगे? कभी भी जब पेन हो रहा है उसको, पेशेंट को कभी भी आएगा, अच्छा, जब पेन हो रहा है जैसे ही आता है तुरंत पिलाएं। वॉमिट हो गया फिर पिला दो, उसी वक्त 10 मिनट में संबंध हो जाए। जब नहीं होता है तब भी दे सकते हैं या नेसेसरी नहीं? नहीं, तब तो फिर हमें बेसिक चिकित्सा ही करनी पड़ेगी ना, मेन जो है कॉज। ये तो इमरजेंसी में है कि अगर पेन हो रहा, पेन उसके बाद होगा नहीं। आपने तांबर टंकन और ये सारे योग बना के दे दिए ना एक बार, 2 खुराक उसको पूरी डाइजेस्ट हो गई तो इवन तो सिंगल डोज में ही हो जाएगा, दोबारा पेन की शिकायत ही नहीं करेगा पेशेंट की पेन हुआ जी। मेरे आज तक किसी पेशेंट में दोबारा रिपीट नहीं हुआ कि उसको पेन हुआ हो। हाँ, वो ट्रीटमेंट पूरा करे ना करे वो एक अलग बात है। तो ये बंद कर देना है सर आसब जो है? हाँ जी, ये जो मैंने बताया ना, महामंजिष्ठा और कनकासव का, ये इमरजेंसी के लिए है। किसी को भी इमरजेंसी में पेन हो रहा है, दोनों को 30 to 40 ml मिक्स करके पिला दो। अगर डाइजेस्ट हो गया तो तुरंत बंद, अगर वॉमिट आ गई तो फिर पिला दो। जैसे ही डाइजेस्ट होगा 10 मिनट इंजेक्शन भी पेन इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकता जितनी जल्दी इससे होगा। सर रमन सर ये बताइए इसमें पानी मिला के देंगे सर ऐसे ही देंगे? नहीं, ऐसे पिलाएंगे सर ऊपर से। मैम ऊपर से अगर जरूरत पड़े तो एक आध सिप दे सकते हैं, वाटर ज्यादा नहीं। अच्छा ओके सर कोकिला क्षार का क्या डोज? 1 to 2 ग्राम सर। 1 to 2 ग्राम विद आप देखो अगर कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन अकेला भी दिया जा सकता है। या पुनर्नवास बाद यूज करो। हाँ, वो आप अपने हिसाब से अनुपान उसका दे सकते हो जो चाहे। और दूसरा एक बात और बताता हूँ, अगर ऑलिव ऑयल वैसे नहीं पी सकता उसको, वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि टेस्टलेस होता है, अगर फिर भी लगता है ना तो लिम्का में डाल के पिला दो। सर मैं तो मूंग दाल के उसमें यूज में डाल के और दे देती हूँ। जो भी मैम ले सकता है, मतलब एक टेस्टी बनाने के लिए उसको बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा सेंधा नमक वगैरह डाल के हाँ कुछ नहीं। सर ताम्रभस्म योग कितने दिन तक चलाया जाएगा सर? हाँ ये तांबर का अगर लॉन्ग टर्म में चलाना है तो थोड़ी कम मात्रा में दे। मैंने तो दिया 3 महीने तक भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ लग जाते हैं तकरीबन 3 महीने। तो मतलब कितना लोएस्ट सर कितना हो सकता है? लोएस्ट तो फिर मैं आता हूँ 30 mg पे, 30 to 60 mg तक। उसके साथ अन्य भी आ जाते हैं ना जी, फिर औषधियां पेशेंट के हिसाब से और भी ये जो आप जो अभी रहेगा साथ में इमरजेंसी में जो डोज देना है सर 125 mg वाला, ये कितने दिन तक दे सकते हैं फिर बाद में रिड्यूस करेंगे डोज? कौन सा वाला सर? ताम्रभस्म 125 और टंकन 250 वाला जो कॉम्बिनेशन। हाँ 3 दिन तो दे ही देना। 3 दिन दे, फिर बाद में बहुत छोटी होगी ना, अगर देखिए 5 mm से नीचे होगी तो पूरे चांसेस हैं कि निकल ही जाए, सीधी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सीबीडी का साइज जो रहता है ना लगभग 6 mm से ऊपर रहता है उसका, ठीक है। और थोड़ी डायलेट हो जाए तो और भी थोड़ी बड़ी हो तो
कपड़े धोते को ना सर इसको हनी में या क्रीम में मिला के देते हैं? इसको मिलाएं जी, देसी घी के साथ थोड़ी मीठा मिला सकते हैं, चीनी वगैरह मिला के उसमें दे दीजिए। जी नहीं, कहीं कहीं इसको मक्खन से भी देने को बोला गया है, मक्खन और हाँ, वो दूध मिला घी की करके। जगह वो आ गया ना, कुछ भी चिकनाहट वाला जरूर देंगे साथ में। ये त्रिविक्रम रस डॉक्टर सर मैं त्रिविक्रम सबको रस म्यूट करती हूँ क्योंकि सबके माइक खुले हुए हैं ना, 1 मिनट फिर बाद में ऑन करना आप। त्रिविक्रम रस ठीक है मैम, हो गया। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर। रमन सर। जी जी बोलिए सर। हाँ सर, इसमें आपने महामजिष्ठा बोला है कनकासव के साथ देने का। हाँ, उसमें महामजिष्ठा का क्या रोल रहेगा सर, वो कैसे वर्क करेगा? ये वर्क करता है सर, इसका ये हमारे रक्त पे सीधा असर होता है इसका। हाँ जी, ये हमारे सीधा असर करता है काम में ये, तो उससे ये काम करता है बिल्कुल। आप इमरजेंसी में किसी को भी देके देखो, तुरंत पेन बंद होगा। और उससे भी ज्यादा तेज फास्ट करना है तो और कर देता हूँ, शूलवर्जनी वटी अफेन असव के साथ, जहाँ थोड़ी अफीम मिक्स करके उसको दो साथ में, तो वो तो वैसे तो सर जैसे तामर हाँ, तो अगर हम ना सर इसमें जैसे हमने बेसिकली पित्तजग्रहणी की चिकित्सा यहाँ पे करनी होती है, जैसे हम अम्ल पितांतक लो भी दें और कामदोदा भी दें, इन दोनों में तामर तो वैसे ही होता है, अलग से हमें तामर देने की जरूरत है नहीं। अम्ल पितांतक लो है जैसे विलास रस है। पेशेंट आपके पास चिल्लाता हुआ आ रहा है, आप पेन किलर भी दे रहे हो, पेशेंट का पेन बंद नहीं हो रहा, तो मुझे कामदोदा रस और उससे पेन बंद करके दिखाओ उनका। नहीं होता सर, नहीं होता। मैं बात वो सर उसमें ना, आप मेरी बात को समझो, ये इमरजेंसी के लिए मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट बोला है, वो लॉन्ग टर्म वाला तो हम अलग से देंगे ही देंगे जो देना है। हाँ वही बात करें ना, वो पूछ रहे थे ना कितने दिन तामर रहते, मैंने कहा तामर उसमें रहेगा, तामर के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। हाँ, तो अमर पितांतक लो में हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। नहीं होता बोर्ड वाला, उसमें भी तामर है। किसमें? सूतशेखर रस में। सूतशेखर रस में भी तामर है, विलास रस में भी तामर है। हाँ, रोगेवर्धन सभी में हल्का तामर का योग तो रहेगा, तो लेकिन अगर थोड़ी बड़ी मात्रा में दे दें तो तुरंत सब्सिडाइड कर देता पेट को। योग में बहुत कम मात्रा में मिले। हाँ जी, वो कंटिन्यू देना पड़ेगा, वो कम मात्रा में देना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी में पेशेंट को मैंने आज तक डबल डोज मॉर्निंग में और इवनिंग में, मान लो 2 डोज चली गई उसके अंदर, उसके बाद पेशेंट ने मेरे से आके दोबारा कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पेन हो रहा है। सर यदि त्रिविक्रम रस किसी को नहीं मिलता है कहीं कहीं, तो फिर उसके लिए पाषाण भेद आदि यूज कर सकते हैं ना? हेलो, मैं पाषाण भेद का समझ नहीं आता। पाषाण भेद है ना जो, वो ऐसे वाले काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो पित्त का देखो, उसका नेचर देखो, वो पित्त का मतलब जो पित्तास्मरी होती है ना, उसका नेचर वो पित्त का कंसंट्रेटेड है, जो बाइल है ना और कोलेस्ट्रॉल मिक्स के वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया वहां पे जो पाषाण भेद है ना, जो पाषाण भेद का जो रहता है ना, वो जो कैल्शियम वगैरह के जो स्टोन रहते हैं ना, कैल्शियम ऑक्सोलेट वगैरह के जो क्रिस्टल रहते हैं ना, फॉस्फेट के जो क्रिस्टल रहते हैं, वहां पाषाण भेद का ज्यादा यूज रहता है। यहाँ पे तो हमने पित्त को डिजोल्व करना है, पित्त को श्रावण करना है बिल्कुल पवन सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उसका कंसेप्ट यही इसमें देखने वाला है, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो सारा कुछ हो जाता है। कफ दोष बढ़ने के कारण पित्त का रिसाव कम होने से वो ज्यादा थिक हो गया और उसका स्टोन में कन्वर्ट हो गया, ये रहता है इसके पीछे। हमें क्या करना है, पित्त का विरेचन कराना है ऊपर से, कि वो उसका अच्छे से सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ जाए धीरे धीरे, तो जितना वो होगा उतना डाइल्यूट होकर निकलता जाएगा, वो स्टोन भी छोटा होता जाएगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट है इसका। इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन और जो हमारी किडनी में स्टोन है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो किडनी स्टोन में यूज होने वाली औषधियां गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट को दे देते हैं। जी, इसमें कई लोग आएगा भी नहीं आता। दोनों में अंतर ही बहुत ज्यादा है। बेसिक ही उनका जो कंसेप्ट है वो अलग है दोनों का। सर इसमें ना वासा घृत भी हमें अगर थोड़ा सा ना, उसमें घृत क्लब तो बहुत सारी है, इसमें वासा घृत हम इसमें स्थावरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे अच्छा है महातीर्थ घृत इसमें। हाँ, वो भी कर सकते हैं। सर पेशेंट को पेन नहीं हो उस स्टेज में पेशेंट आए, मतलब मेरा एक पेशेंट था, एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी गॉल स्टोन्स की, और ऑल्दो उसने फॉलो अप नहीं दिया, उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, रूटीन चेकअप में पता चला। तो सर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेन नहीं है, अक्यूट फेज नहीं है, तो उनमें क्या दे सकते हैं, थोड़ा वो भी बताइए ना। अरे सर का योग चलाओ आप, ताम्र भस्म में कंकण भस्म वाला। और इससे भी तो सिंपल अक्यूट, वो तो अक्यूट फेज के लिए बोला ना सर ने। बहुत से योग हैं, आप पेशेंट के हिसाब से देखना ना कि क्या स्थिति है उसकी, कैसी नाल सिम्टम कैसे नजर आ रहे हैं उसके। तो मैंने अपने पेशेंट में एक मैं बताता हूँ, उसको 8 महीने चला मेरा ट्रीटमेंट, लग तो गया मुझे टाइम बहुत, लेकिन पेशेंट ठीक हो गया पूरा। जैसे हमारी सबसे छोटी उंगली रहती है ना, इतनी मतलब पूरी एक गॉल ब्लैडर में साइड में एक लाइन दिखती थी उसको वाइट कि मतलब वो पूरा मल्टीपल स्मॉल स्टोन आ रहे थे हर बार उसका, क्योंकि वो स्थिति देख रहे थे, और धीरे 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 डिसॉल्व होते बिल्कुल क्लियर हो गया वो। इसमें मैम सिंपल चिकित्सा बताऊं क्या करना होता है? हम अगर काउंटिंग हो पाती ना उनकी, तो नियर अबाउट कोई 2-3 हजार 4 हजार स्टोन तो होंगे मल्टीपल। ओके, पर सर क्या ट्रीटमेंट, मतलब एक थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की गॉल स्टोन के लिए हमको, हाँ ये द्रव्य या ये योग, वो मैंने बता ही दिया। मैं बता करो, कफ दोष पे काम करना है, पित्त के रिसाव को बढ़ाना है, बस ये है बेसिक उसका। ओके ठीक है। हेलो मैम। यस सर, यस सर, जो रिक्वायरमेंट है, जो सिम्टम है उसके हिसाब से मेडिसिन डिसाइड कर लो। यस सर, यस सर, मतलब आरोग्यवर्धिनी जैसे योग शायद यहाँ पे ज्यादा काम करे। यस सर, पवन सर बता रहे थे। करेंगे कामर बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं है मैम, मैंने 125 mg कंटिन्यू भी दिया है कि नहीं को। ताम्र भस्म का ना वो शोधन पक्का कर, वो कर देख लें कि ताम्र भस्म पीछे क्वालिटी की नहीं है, साथ में उसको घृत कल्पना रखें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ताम्र भस्म का कल्पना में क्या रखेंगे? ऑलिव ऑयल है ना मैम, जो जैतून का तेल है ना, जैतून तेल है ना, जो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे घूंट भर लो, बस जितना आ गया ठीक है, दोबारा फिर टाइम लगे फिर भर लो, 2-3 बार ऐसे कर लिया करो दिन में। तो मैं 200 ml तक भी दे देता हूँ ऑलिव ऑयल पर डे। और सर कितने दिन तक पिला देते हैं आप ये जैतून? कितने दिन पी पाए पेशेंट उतने बढ़िया जी, मतलब 20 डेज पिला सकते हैं लगातार? बिल्कुल। ओके। सर, और 200 ml रस है वो दे सकते हैं सर, एक सुबह एक शाम? क्या चीज मैम? सर लीला विलास रस, तो जैसे मतलब हम पेशेंट चला रहे हैं बीच बीच में लीला विलास रस। अच्छा, क्रीमीज है साथ में, उनको भी ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से लीला विलास रस भी चल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। पवन सर कुछ बोलना चाह रहे थे। लीला विलास में भी यही होता है ना मैम, उसमें भी पारद होता है, गंधक होता है, आंवला ये होता है। और जो सिंपल किसी को चिकित्सा करनी है तो उसमें तो सिर्फ शंख भस्म दे दो, सूतशेखर रस और अविपतिकर चूर्ण, शतावरी और मधुयष्टि चूर्ण दे दो, और रात के लिए उसको कोई थोड़ा सा मृत्यु विरेचन दे दो। सिंपल चिकित्सा में चाहे आप लंबे टाइम तक चलाओ तो ये बढ़िया चिकित्सा रहती है, और सस्ती और मजबूत और टिकाऊ। और अगर किसी को थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया करना है, कोई ज्यादा उसमें आपने स्वर्ण सूत शेखर चला सकते हो, लीला विलास रस चला सकते हो, अमल पितंतक लो, कामदोदा रस, बहुत सारे कल्प है। और घृत की मैम आप बात कर रहे थे, कौन कौन सा घृत इसमें दे सकते हैं? इसमें मैम स्ट्रॉबेरी घृत भी आप दे सकते हो, और द्राक्ष घृत भी आप दे सकते हो, और पिपली घृत भी दे सकते हो इसमें। ठीक है ना मैम? और हाँ, अगर आपने इसमें अवले कल्पना भी देनी है तो एक इसमें आता है कुष्मांड अवले, वो बहुत अच्छा काम करता है, बेस्ट रहता है मैम वो। नारिकेल खंड भी दे सकते हो आप इसको। बहुत सारी कल्पनाएं आप जैसे जिसको अवेलेबल हो, सुलभ हो, वो सके। बेसिकली हमने पित्त के ऊपर ध्यान देना, पित्त और कफ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। जो सर हम त्रिकटु घृत के साथ दे सकते हैं क्या? हाँ जी सर, इसमें हम त्रिकटु घृत के साथ दे सकते हैं क्या? वो मैम पेशेंट का, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। हाँ, अगर कफ बड़ा हो तो दे सकते हैं बिल्कुल। हाँ उसमें मैम उसका ना पेशेंट का ये देखो उसमें वो
उसका बिल्ट देखो, उसमें पित्त वाले सिम्टम ज्यादा है या कफ वाले, उसका भी हिसाब किताब थोड़ा सा लगा लेना चाहिए युक्ति के अकॉर्डिंग। सर अब एक्चुअली 3 महीने पहले तक तो पेशेंट बहुत फैटी थी, अच्छी खासी थी। 3 महीने में उसने जहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया अब वो बहुत ही लीन एंड थिन हो गई है। सर वो ये उसमें ताम्र भस्म का यूज किया गया है, वहाँ पर लेखन किया उसका वहाँ पर। मैं सर एक उसको चीज और इतनी ऐड करता हूँ मैं इसमें। फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल जो है वो वॉमिटिंग होती है कि उसके घर वाले घबरा जाते हैं कि बस अब तो ये गई, इतना मैम खतरनाक था। उसको आप कंकासव और महामंजिष्ठा को आप उनको एक साथ पिला दें, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, के बाद वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। हाँ तो उसको दिन में 2 बार पिला देती हूँ सर, वो फिर थोड़ा एक बार सेटल हो में जाएगा। काम हो जाएगा, 2 बार जरूरत पड़े 2 बार पिला दें, ठीक है। और एक बात और, तांबर जो इस्तेमाल करना है ना, उसका केवल इतना ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा किडनी पे कोई किसी तरह का कोई यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा। ओके सर, ओके किसी यस पेशेंट सर। को ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है। अगर पस वगैरह हो तो भी उससे भी वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो आरबीसी नहीं आने चाहिए उसमें, तो उसको बंद करना सर किडनी उससे पहले हम उसका स्टोन अगर किडनी होगा फंक्शन तो दे टेस्ट सकते करा हैं। लें। रमन सर किडनी में स्टोन होगा तो दे सकते हैं ताम्र। हाँ स्टोन होगा तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा उसके यूरिन में आरबीसी तो नहीं है। आरबीसी नहीं होना चाहिए। आरबीसी नहीं है, पस सेल आ रहे हैं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पस सेल भी ठीक हो जाएंगे। पस सेल में दे सकते हैं, लेकिन आरबीसी आ रहा है तो नहीं देना। बेसिक बात ये सर सर, अगर मोटा ताजा तामर यूज करो। अगर थोड़ा सा ठीक पेशेंट हो, पतला तो उसमें तामर का कम यूज करना चाहिए मेरे नहीं कर अकॉर्डिंग। सकते हैं सर, मोटे पतले का कोई इसमें ज्यादा नहीं रोल रहेगा, दोनों में कर सकते हैं। वो थोड़ी मात्रा का थोड़ा रहेगा बस, कि वजन ज्यादा है तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो थोड़ा टाइट्रेट। हाँ वो बस वो ही होगा, उसमें ज्यादा नहीं है। उसमें जो है ना वो नाग और यशद भस्म जैसी है ना, बस में वो पतले मोटे का देखना पड़ता है। नहीं सर सुनो, साथ में अगर घृतपान करवा रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, रेतमान तो रखना ही पड़ेगा, चाहे घृत जीरो खाएंगे चाहे तो तेल लेखन तब ज्यादा उसको इफेक्ट करेगा, पतला और करेगा, ऐसा नहीं पहली जो करेगा। हाई डोज देनी है ना, वो भी मैं उसको घी और चीनी या शक्कर या मिश्री, ये हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। मिक्स करके उसमें मिक्स करके देता हूँ पहली हाई डोज में। तब वो लेखन नहीं करेगा इतना, वो पेन तुरंत बंद हो जाता है, करेगा वो सारे काम करेगा वो, तो वेट लॉस नहीं कोई करेगा। साइड इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी, इफेक्ट वैसे भी नहीं आता। सर अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो क्या करना चाहिए? साइड इफेक्ट आता नहीं है, कच्ची जो रहेगी ना तो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो तो फिर ज्यादा ही करेगी, फिर किडनी वगैरह पे भी असर करती है। स्टॉप द मेडिसिन, और क्या हो सकता है इसमें अगर सूट नहीं प्रकृति के हिसाब से। तांबर शोधन द्रव्य जो है वो एक्चुअली ताम्र शोधन जरूरी है। उसमें ताम्र को जो है भस्म को दही में डालकर देख ले, अगर वो नीला होगी तो ताम्र शोधन नहीं हुआ है। उनको रख दे रात को डाल के दही में थोड़ी सी ऊपर, अगर वो कलर चेंज हो गया उसका तो नहीं बनी, प्रॉपर बनी नहीं, उसमें चेक कर ले बेसिकली। हाँ ये बिल्कुल सही जी अगर है तो ठीक। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। पवन सर नमस्ते। जी सर। सर अपने नारिकेल लवण का यूज कैसे करना है बताया, थोड़ा रिपीट करेंगे। एक चीज तो मेरा भी आता है, अगर 1 महीने की दवाई है किसी की 3.5, किसी की 4। भाई किसी की बस। मनीष मैम मिश्रा जी का अनम्यूट करना थोड़ा। हेलो, एक सेकंड सर, अभी कर नमस्कार। नमस्कार। इसमें नारिकेल लवण तो मैं तो ऐसे देता हूँ सर, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करा लिया और उसके बाद 1 डेढ़ लीटर 2 लीटर गुनगुना पानी लिया, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच से नारिकेल लवण के डालें और वो घूंट घूंट करके सिप करके पीता रहे इवनिंग तक। रात को सोते वक्त उसको नींबू सबरस और दवाई क्लियर नहीं है, बताने भी नहीं आती। हेलो नॉइज आ जा रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। हाँ अब आ रही है। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक हो जाते हैं। एक बार अनम्यूट कर दो ना सबको, जो वो ही करे।
इतना शोर हो रहा है आज। कहाँ 3-4 का दोगे? 3-4 मत सबका म्यूट करो एक बार। जाके अभी नहीं निकल रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। हेलो किसी हेलो हेलो हाँ हाँ जी मैं सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ। मैंने यस सर। पैसा ही नहीं जमा किया तो पैसा दिन बस्ती कराया। पाठक सर कुछ कह रहे थे। आने वाला था, मुझे अभी कंफर्म ही नहीं किया। इकट्ठे पैसे कराओगे तो 2000 रुपया तो बड़ा सस्ता पड़। हेलो यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोल रहा हूँ। क्या मैं घर जा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैं अंजना मैम से ये बोलता हूँ कि आप ना 9:30 बजे सेशन क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जी घर जा रहा हूँ, ड्राइव करूंगा। ओके सर, जी ओके। सर ठीक है, मैं अभी लीव कर रहा हूँ। अंजना मैम आगे संभालेंगी। जी सर ठीक है, थैंक यू। मैडम हाँ बताइए जी। ये मेरा एक पेशेंट है, उसकी 5 महीने की बेबी है। तो भी पहले उसको थोड़ा जुकाम जैसा हो गया था, लेकिन बाल चातुर्भुद्र दिया तो इससे जुकाम तो ठीक हो गया। लेकिन अभी क्या है, उसको फीडिंग करती है और तुरंत उसको वॉमिटिंग कर देती है, डायरिया जैसा। 8 से 10 बार आज तो हुआ। तो उसको क्या दें हम? ऐसे तो मैंने बोला था कि मैडम का 1-1 चम्मच दे देना, पहले तो दिया था तो उस टाइम तो ठीक हो गया। अभी ऐसा होता है कि फीडिंग करती है और वो तुरंत जाना। अगर फीडिंग नहीं लेती है तो मोशन नहीं होता है? नहीं, फीडिंग लेती है तो जाना पड़ता है, ऐसा होता है। बेबी का वेट क्या है? वेट मालूम नहीं, लेकिन 5-6 केजी तो होगा। मैंने एज क्या है? 5 महीने 5 महीने। अंडर वेट लग रहा है बच्चा ना जनरली? नहीं, ऐसे तो ठीक है, नहीं हेल्दी तो है। उसकी जो डाइट शेड्यूल है वो कैसे बनाया गया है? मतलब कि उसको केवल मदर फीड ही दिया जा रहा है कि ऊपर का भी फीड दिया जा रहा है? कॉज उसका हेतु देखना पड़ेगा ना। मतलब 6 क्या क्या महीने बच्चे। हाँ जी। तक तो फीडिंग ही देते हैं ना, तो अभी तो फीडिंग ही देती है, कुछ बाहर का नहीं देती है। तो मदर की जो डाइट है उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर वो 100% बच्चा मदर पे डिपेंड है ना, तो फिर हाँ मदर की डाइट को बहुत मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। और हाँ, और हाँ अभी गाय वो जॉब चालू की ना, तो गाय का दूध देती है देसी। बेबी को। हाँ अभी हाँ देती तो है, कैसे कैसे देती हैं? ऐसे वो कटोरी में ही देती है, कटोरी और चम्मच से। अच्छा अच्छा। तो उनको बोलिएगा कि जो मतलब वो जो जिनसे भी देती है उसको बॉइल्ड कर लेगी एक बार अच्छे से ना, मांज के साफ हाँ करके बॉइल्ड वाटर में एक बार अच्छे से उसको बॉइल्ड करके फिर वो देगी तो ज्यादा अच्छा रहता है ना कहीं हाँ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसको मिल रहा है बच्चे को ना, बाहर से भी ऐसा ही। मदर से मैंने भी। हाँ दूसरी ये क्या किया था मैडम, एक बार वो हाँ गाय का दूध नहीं देती थी ना, तो स्कूल गई ना, जॉब करती है स्कूल में, हाँ हाँ। का फीडिंग उसने फ्रिज में रखा। एक काम वाली भाई तो अच्छा रखी थी उसने, और फिर हाँ मैंने फिर दिया। मैंने बोला ऐसा कभी भी नहीं देना है, हाँ। तो तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हो गया होगा। हाँ थोड़ा जीआईटी मतलब पूरा बच्चे की गृहिणी में कुछ ना कुछ कहीं थोड़ी सी हल्की दृष्टि है, उसको ठीक हाँ किया जा सकता है, उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या होता है ना, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो देखे बाल चतुर्भुज सिरप थोड़ा सा जो है वो भी हल्का सा विरेचन करता है, लेकिन विरेचन हाँ करने से ये होता है कि वो दोष का थोड़ा सा जो है ना वो दोष बाहर निकालेगा। यहाँ पे क्या हाँ करना है तो थोड़ा कोटाजिबिल पानक ना, बच्चों का एक सीरप फॉर्म में आता है। पानक का मतलब ये कोटाजिबिल पानक करके आता है, ठीक है। तो उसको उसको आप यहाँ पे ऐड ऑन करिए, कोटाजिबिल पानक को दीजिए।
ठीक है। हाँ और थोड़ा सा जो उसकी मदर का फीड भी ले रहा है और गाय का भी ले रहा है, तो मदर की डाइट को भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि उसकी उसके आप कंसंट्रेट होइए कि उसकी दिनचर्या कैसी है और उसकी डाइट कैसी है। हाँ ठीक है। वो हाँ, और इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आपने दिया है, बाल चतुर्वेद सीरप का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन वो किसकी डोज कैसे दे रही है ना, किस रूप में दे रही है, कितनी मात्रा में दे रही है, ये आधा सब चम्मच डिसाइड करना पड़ेगा जी। आधा तो चम्मच भी तो 2 बार दे रही है। नहीं नहीं, वो चम्मच का मतलब जैसे वो 2.5 ml जा रहा है कि 5 ml जा रहा है, क्योंकि 10 ml की चम्मच है तो 5 ml जा रहा है ना। और वो हाँ बच्चा 5 kg का है ना, बच्चा हाँ 5 kg का ही है ना आपके हिसाब से। 5-6 केजी का होगा। मैं अभी तो मुझे परफेक्ट नहीं मालूम, लेकिन इतना सबसे तो बड़ी बात मैडम यही है कि पहले उसका फीडिंग शेड्यूल चेंज करा दीजिए कि कितने कितने घंटे में बच्चे को वो दूध देती है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमें जब भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। एकदम ठीक बात बच्चे के साथ भी होती है कि बच्चे का भी फीडिंग शेड्यूल बहुत जरूरी होता है कि उसको हम मेंटेन करें। जब जस्ट बॉर्न हमारा बच्चा होता है हम उसको कहते हैं 2-2.5 घंटा या 3 घंटे पे दीजिए। फिर वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम फीडिंग इंटरवल को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं और जो क्वांटिटी होती है फीडिंग की वो बढ़ती जाती है। इंटरवल तो बढ़ता है लेकिन क्वांटिटी बच्चा अच्छे से लेता है। तो यहाँ पे हमें यही देखना होता है कि जो बच्चे को आप एक बार फीडिंग दे रहे हो तो बच्चे को पेट भर के फीडिंग दो, और जब दोबारा बच्चे को जब अच्छे से भूख लगी जाए तब तब बच्चे भी। को देना है नेक्स्ट फीड ना। और और क्योंकि समटाइम्स मदर लोग क्या करती हैं, हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद दूध लगा लेती है बच्चे को, तो वो इंडाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हाँ अगर आपको थोड़ा सा बच्चे को देना है कि तो जैसे हम दीपन पाचन की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाग केसर चूर्ण को घृत के साथ या दाढ़ी मास्टर चूर्ण को घृत के साथ थोड़ा सा आप दे सकते हैं, अगर बच्चा चाट लेता है तब। अगर बच्चा नहीं चाट पाता है तो हम कुटजबिल पानक दे ही रहे हैं इस समय। पहले हमें थोड़ा सा ग्राही और उस तरह का देना चाहिए कि अगर लग रहा है कि इसको मोशन ज्यादा हो रहा है या किस तरह का मल निकल रहा है, इस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि वो मल क्या है ना, वो दोष वाला है या फिर समटाइम्स गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होने तक भी ये करते हैं कि अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं तो बच्चे का जो है ना, जैसे बच्चा फीड करता है उसका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण बच्चे जो है थोड़ा सा वो एक बार मोशन कर देता है। तो उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी उसकी मतलब क्वांटिटी क्या है, उसमें दोष कितने किस तरह के हैं, उसमें दुर्गंध किस तरह की है ना, और किस दोष युक्त, उसके आधार पर हमें कुछ चिकित्सा करनी पड़ती है। और मैडम कुटज पानक किस कंपनी का आता है? कुटजबिल पानक सांडू का भी आता है मैडम, सांडू कंपनी का भी आता है, और अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो आपको और मिल जाएगा। हाँ, और उसका वेट के हिसाब से ही ना? हाँ मैम, हाँ मैम। बच्चों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, डाइट के बारे में भी, इंटरवल के बारे में भी, है ना। थोड़ा सा एक बार हाँ बात हुई है, आज आएगी मिलने। सरोज मैम। जी सर बताइए। हाँ मैम ने वैसे तो बहुत अच्छा बताया। वैसे जो बच्चे में पहले तो जैसे मैम ने बताया लूज मोशन का वो देखना चाहिए, उसमें दुर्गंध युक्त, अगर दुर्गंध युक्त आता है और जैसे बिखरा बिखरा जैसे दूध सा लगाता है, पानी सा लगाता है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा रहता है तो बच्चे में वो, इसका मतलब बच्चे के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और दूसरा कारण ये होता है मैम, कई बार मदर को फीड कराने का प्रॉपर पता नहीं होता। जैसे मैम ने बोला मदर का आहार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मदर जो आहार लेती है तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और दूसरी बात यह है, कहीं जैसे आती है बाहर से आई है, जैसे धूप में, जैसे आजकल का सीजन है गर्मी में आई है, आते ही रेस्ट नहीं करेगी। वैसे तो बच्चे को जो फीड कराना चाहिए मुंह हाथ धो के अच्छे से शांत बैठ के और एकांत में कराना चाहिए, और जब फीड कराते वक्त बच्चे में ही ध्यान होना चाहिए। आते क्या करेगी, आते ही बच्चे को फीड स्टार्ट कर देगी, साथ में रोटी खाना स्टार्ट कर देगी, साथ में ही टीवी देखना स्टार्ट करेगी। ये इस बात पे भी बहुत ज्यादा, मतलब फीड कैसे कराती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा तो मैंने समझा ही दिया है कि आप तुरंत आके तुरंत फीड नहीं कराओ और एक जगह, और थोड़ा निकालने के बाद में करो, क्योंकि बाहर धूप से वो आती है, अहमदाबाद जाती है गांधीनगर से, तो बोला ही थोड़ा सा मैं अपने जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनको डायरिया ऐसे लूज मोशन ऐसे रहते हैं, तो मैं जो देता हूँ एक योग बना के देता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैम डालता हूँ मैं मुक्ता सुक्ति,
थोड़ा सा उसमें कपर्दक भस्म डालता हूँ, थोड़ा सा जहर मोरा पिष्टी डालता हूँ, शंख भी उसमें थोड़ा सा मिला देता हूँ और इसको चाटन कराता हूँ मैम। उसको ना थोड़ा सा शहद के साथ या मदर के फीड के साथ ही थोड़ा सा चाटन कराए तो बच्चे को ना बहुत जल्दी। और मैम उस पे नाभि पे उसको बच्चे को जस्ट फीड कराने के बाद बर्पिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर बच्चा ज्यादा कराई करे तो थोड़ा हींग वगैरह का लेपना वो उस पे कर सकते हैं। और मैम हर्ड का भी इसमें बहुत सारी जैसे पहले माताएं बहनें क्या करती थी, जो हर्ड होती है ना उसको घिस के देती थी, वो भी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हरडे बहुत अच्छा रहता है घिस के देने का। अंजना मैम मैंने ठीक बोला क्या? जी सर बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा एड ऑन किया आपने। और ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम होती है और जनरली ये सब यूज करना भी चाहिए बीच बीच में बिना बर्पिंग के। तो हाँ, फीड के बाद बिना बर्पिंग के तो फिर वो बच्चे को प्रॉब्लम आती ही है। और फीडिंग का शेड्यूल और फीडिंग की क्वांटिटी, फीडिंग का जो है कितना ड्यूरेशन तक फीड कराया जा रहा है, इस पर भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना होता है कि बच्चे का पेट भरना चाहिए, प्रॉपर फीड बच्चे को मिलना चाहिए। इसलिए मदर की डाइट पे भी हम लोग काफी कंसंट्रेट करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। मैडम सरोज मैडम सब समझ रही है इस बात को और वो उसको देखेंगी जी करेंगे। मैम एक पेशेंट है 75 ईयर एज है उनका जी मेल, तो उनको डायबिटिक है पेशेंट जी। हाँ, तो उनको वीकनेस है और दांत नहीं है ना, तो खाने के बहुत प्रॉब्लम है उनका। तो आधी रोटी ही खा सकते हो ऐसे मिक्सर में ये करके, और रात में तो बस थोड़ी सी खिचड़ी ही खाते हैं। खाने का बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत वीकनेस है उनको। शुगर वगैरह कितना चल रहा है उनका? शुगर अभी 210 है। फास्टिंग? हाँ। अच्छा। और 75 एज है? हाँ 75 ईयर एज है। हाँ। और बहुत सत्व कम है उनका, तो बहुत चिंता करते हैं वो। तो नॉन वेज लेते हैं कि वेज लेते हैं? वेजिटेरियन है सब। अच्छा। तो इस समय कफज क्या? ग्रहण के लक्षण दिख रहे हैं मुझे ऐसा मैम, हाँ ऐसा वो तो खाने की। पक्का है। हाँ ग्रहणी दृष्टि है। हाँ और वो क्या कुछ मेडिसिन ले रहे हैं मॉडर्न की? हाँ मॉडर्न की डायबिटिक की मेडिसिन चल रही है अभी। कितने दिनों से? अभी 10 सालों से चल रही है वो। जी। और उनका LFT और KFT वगैरह सब नॉर्मल रेंज में है? आपने हाँ देखा बाकी है? नॉर्मल है। सब नॉर्मल चल रहा है? हाँ मोशन वगैरह सब एक आध बार हो जाता है कि नहीं होता? कॉन्स्टिपेशन है उनको। है ना? हाँ वही इसीलिए और पूछ रही हूँ। देखिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हमारे पास हैं यहाँ पे। हम पूछते हैं। प्रशांत सर थोड़ा बताइए, बहुत देर से आप बोल नहीं पा रहे हैं। प्रशांत सर बताइए। और विवेक नंदन सर जो है वो भी बहुत, विवेकानंद सर जो है वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रशांत सर पहले आप ही बताइए थोड़ा सा। हेलो। प्रशांत सर सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं। आकांक्षा मैम आप सुन पा रहे हैं? जी प्रणाम मैम। हाँ मैम बताइए। जो सर ने अभी कंप्लेन बताई कि 75 ईयर का पेशेंट है, उनके दांत में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो खाने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, लिक्विड डाइट रहते हैं, लेकिन वो डायबिटिक हैं, उनकी शुगर 210 है। आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताइए क्या करना चाहिए? शुगर 210 है और इसके अलावा सर मतलब कंप्लेंट क्या है पेशेंट की? वीकनेस है? हाँ वीकनेस बहुत ज्यादा है और आधी ही रोटी खाते हैं, सब बहुत कम खाते हैं। अच्छा। हाँ। और उनके मोशंस कैसे होते हैं? मलावरोध है मैम। मलावरोध है। तो सर सीधी सी बात है, मतलब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अपान वायु की दृष्टि ही यहाँ पे मेन कारण लग रहा है। अगर अपान वायु अगर ठीक हो जाएगी तो उनकी डेफिनेटली क्षुधा प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना? तो अगर हम मेनली अगर इस पे भी काम करते हैं
एक्चुअली ओल्ड एज में क्या होता है कि दो तरीके से कॉन्स्टिपेशन हम सोच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक तो होता है कि खाने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है या अरुचि है, इसके कारण मोशंस का कम बनना, ठीक है। और या तो फिर उसमें मतलब एज के हिसाब से उसमें शुष्कता आने के कारण या जो भी दुष्टि होने के कारण फिर कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये रूल आउट करने की जरूरत है कि कौन सा किसके कारण की वजह से हुआ है। कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड एज में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें अलग अलग सिम्टम मिलते हैं। कभी कभी किसी को बर्ब्स आते हैं, आदमान की ज्यादा दिक्कत होती है, डकारें आती हैं। तो ये सिम्टम तो नहीं है कि वहां पे कोई और दृष्टि तो नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर आपने इसमें दिया तो आप ओल्ड एज पेशेंट में एरन टेल सबसे सेफेस्ट होता है, तो आप एरन टेल इनको आराम से दे सकते हैं। और जैसे अगर भूख अगर कम लग रही है या मतलब थोड़ा सा जीवा देख लीजिएगा, साम निराम जीवा देखना जरूरी है। जीवा साम है तो आप इसमें सर आम पाचन जरूर करिए पेशेंट को, आम पाचन करते हुए। और इसमें आप रात को एक अनुलोमन, जैसे एरन हरित की जैसे मृदु अनुलोमन है तो आप उससे शुरू करिए, ठीक है। और सुबह में आम पाचन है। आम पाचन में दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप उसमें जो भी आम पाचन आपके पास चूर्ण हो उसको यूज कर लीजिए, या तो फिर अगर गृहिणी से रिलेटेड हो रहा है तो आप कुटज धानक बिल्व मुस्ता ऐसे करके कुछ योग बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। अगर गृहिणी लाइक सिम्टम लग रहे हैं कि मोशन कभी कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा डायग्नोस करके आप आम पाचन उसमें डिसाइड करिए, रात में अनुलोमन दीजिए। और यहाँ पे क्योंकि पेशेंट को शुगर है तो यहाँ पे और साथ में रसायन, तो एक रसायन के रूप में मतलब थोड़ा सा एक वसंत कुसुमाकर रस का यहाँ पे रोल जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। मकरध्वज यहाँ पे चला सकते हैं आप, ठीक है। तो थोड़ा सा ताकत देगा पेशेंट को। और इस तरीके से आप थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा ना मेडिसिन देते हुए अगर आप स्टार्टिंग से इतना करेंगे, उसके बाद एक हफ्ते के बाद देखते हैं कि पेशेंट की अगर सिर्फ अपान वायु की दृष्टि से होगी, हो सकता है। और अगर आम पाचन से भी अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो पेशेंट में डेफिनेटली यहाँ पे शुद्धा वृद्धि होके आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको यहाँ पे एक हफ्ते में भी रिजल्ट मिल सकता है पेशेंट को। और इसके बाद भी नहीं होता है तो हम कुछ और फिर आगे डिसाइड कर सकते हैं। ओके मैम, पहले बहुत आम अच्छा पाचन। बताया मैम। थैंक यू आकांक्षा मैम। मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू मैम। और क्योंकि पेशेंट बहुत एजेड है तो इसमें सच बात है, हर कल्पना बहुत सोच समझ के ही करना है। और मैडम ने जैसे बताया उस हिसाब से आप इसको लेके चलिए और फिर आके फॉलो अप बताइए। ओके मैम, मुकेश थैंक सर, यू मैम। मुकेश सर आप बता दीजिए, एक मिनट बचा है आपका, क्या आपने हाथ रेज किया है, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। मुकेश सर, हेलो डॉक्टर मुकेश साहू सर, आप सुन पा रहे हैं सर? मुकेश साहू सर शायद चले गए मैम। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम मैम, मेरी हाँ आवाज प्रणाम, आ गई आवाज, बताइए सर, बताइए जी सर। हाँ मैम, एक हाँ। तो क्या अभी एक मैम पूछ रही थी वो बेबी के लिए, तो बेबी में तो क्या मैंने जैसे हमारी मैम पढ़ाती थी तो मैम बताती थी अगर बच्चा या वोमिट कर रहा है या उसको जीआई अपसेट हो रहा है तो जो उसकी मदर मिल्क की फीडिंग आवर्स है ना, तो उसका गैप बढ़ा दे। जैसे मान लो वो हर 2 आवर्स में फीडिंग करा रही है या 1 आवर्स में फीडिंग करा रही है, तो एक एक फीडिंग्स को ड्रॉप आउट करते हुए फिर फीडिंग्स कराएं, यानी स्किप करते हैं जैसे। जी जी। और जो बाल चतुर्बद्ध चूर्ण है उसका बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, शहद के साथ अनुपान वो दे, वो सबसे बेस्ट। मैम बताती थी कि क्या आपका बच्चों के लिए सबसे बेस्ट बाल चतुर्बद्ध चूर्ण है जी। और अभी एक मैम एक क्वेश्चन और पूछना था कि जैसे जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मतलब बात बोलते हैं, जैसे कोई लेक्चरर हुआ, टीचर हुआ, या कोई संगीत वादन करता है, या कोई जैसे रात्रि जागरण में सत्संग भजन वगैरह में कीर्तन करते हैं, दिन में कीर्तन करते हैं, तो उनकी वाक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो उनके माउथ में ड्राइनेस आ जाती है। तो उस केस में मैम अपन क्या, जैसे उनको क्या सजेशन करें? जैसे मैं जैसे मधुयष्टि और गोघृत का चाटन और प्लस काली मिर्च ये उनको चूसने के लिए बताता हूँ, मिश्री या गुड़। इसके अलावा कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार मार्केट में मिलती है या कोई अपन ऐसा लेहित और तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, हमारे पास जो स्पेशली तृष्णाहार है और उसके अलावा जो हमारे पास ये मुख शोषकर है, ये जो हमारे पास गण दिए गए ना सर,
अगर उससे संबंधित सारी औषधियां हम ले लें और उसका अगर एक लेह बना लें और उस लेह को देंगे तो फायदा करेगा। इसके अलावा जो क्षीर पाक कल्पना है वो स्पेशली इसी के लिए होगी। क्षीर पाक कल्पना में कुछ नहीं तो जैसे हम सिंपल ये जो हमारे पास त्रिफला है, त्रिफला को भी हम क्षीर कल्पना करके कर सकते हैं या शतावरी को कर सकते हैं। कुछ नहीं तो जैसे मुनक्का है, खजूर है या मधुयष्टि है, इसकी क्षीर कल्पना करके देते हैं तो इस ऐसे पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो तक्र को अगर आप सीता के साथ दे सकते हैं या मिश्री के साथ दे सकते हैं तो भी ये जो आपको लग रहा है तालू में शुष्कता है वो बहुत फायदा करती है। हम जैसे जो ज्यादा बोलते हैं ना उनको दिक्कत आती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था तो वो जो उसको क्या था कि उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह तो सब कुछ नॉर्मल आ रही है, लेकिन उसकी वॉइस है ना, आवाज बिल्कुल एक साथ बैठती जा रही है। उससे बहुत देर मैंने काउंसलिंग करी, बात करी, कम से कम आधा घंटे तक उस पेशेंट की काउंसलिंग करी। तो बीच बीच में तो वो ठीक बोलता है और बीच बीच में बिल्कुल इशारों में भी बोलने लग जाता है, बिल्कुल कान में बोलता है। तो मुझे उस पेशेंट में एक तो मानसिक आघात लगा कि किसी कारणवश इसको मानसिक आघात लगा हो, और एक क्या है कि एज के अकॉर्डिंग जो एट्रोफी आती है, क्योंकि उनकी एज 68 हो गई, तो उस हिसाब से तो उसमें क्या है कि जगदम्बिनी सर की बुक की PDF बुक में एक फॉर्मूला है, उसमें धनिया है और जीरा है, नागकेसर है और एक कंटेंट्स और है मैम, धनिया, जीरा, नागकेसर, चौथा और इन चारों का क्वाथ बना के उसका नियमित सेवन करने के लिए बोला था। बाकी और जो अपनी कंठ है, एक वो कंठ सुधा करके वटी आती है, उस टेबलेट को चूसने के लिए बोला जी। अभी वो मधुयष्टि दोबारा, बहुत, हाँ मधुयष्टि का भी बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ, और मधुयष्टि का भी मधुयष्टि चूर्ण का क्वाथ का वो बोला है, और जो अपने ये जो तिल तेल का गंडूस बोला है। हाँ सर, बहुत अच्छा है। अभी वो 15 दिन बाद उसका फीडबैक इसमें आएगा। नस्य भी कार्य करेगा। इसमें आपको फलघृत का नस्य, पंचतिक्तिक घृत का नस्य, इस तरह का नस्य देंगे तो वो भी श्रोतो जो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं अवरोध जन्य संप्राप्ति भी हो जाती है समटाइम्स इस तरह की, या फिर 6 जन्य संप्राप्ति मान के चलेंगे तो भी स्नेहन बहुत अच्छे से करना होगा। तो स्नेहन के लिए आप त्रिफला घृत का नस्य दे सकते हैं, बला तेल का नस्य दे सकते हैं, क्षीर वाला तेल का। और इसके साथ अगर जैसे आप कह रहे हैं कि माइंड थोड़ा सा वो है तो थोड़ा मेडिटेशन और ओम का जाप, इट इज मस्ट। अगर मॉर्निंग आवर्स में ये पेशेंट कर लेंगे तो ओम के जाप से इनकी आवाज को काफी एक कहना चाहिए ना रिदम मिलती है, और वो एक तरह की एक्सरसाइज भी होती है। प्राणायाम के साथ में ये करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। हाँ, और हाँ मैम, वो तो अपन जो प्राणायाम में सिंहासन बताते हैं और नवीन सर कंठ के जो बरम बताते हैं, वो दोनों उनको बताया। हाँ, तो देखते हैं 15 दिन बाद की। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर सतीश बोल रहा हूँ। साहू सर, मैं एक बता रहा था, एक गले के लिए सर बादाम, मिश्री और काली मिर्च। अच्छा, मतलब 8 हिस्से तो उसके मिश्री के सर, हाँ 4 हिस्से बादाम के, अच्छा 2 हिस्से काली मिर्च के सर। अच्छा, इसका नाम पाउडर, और रात को सोते वक्त खिलाना 1 डोज में, सिंगल डोज में। अच्छा अच्छा, बेड टाइम में कुल्ला नहीं करना सर। अच्छा अच्छा, आप 2 हफ्ते दे के देखिए एक बार। तो ये इसमें मेरा ट्रस्ट मैंने किया हुआ है सर। ये नहीं, अनुपान में क्या है? अनुपान कुछ नहीं सर। अच्छा, ऐसे हाँ, एट बेड टाइम लेके सोना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल्ला नहीं करना, कुल्ला सुबह ही करना है सर। अच्छा अच्छा, हाँ, एक बार ट्राई कीजिए सर। ठीक, ओके ओके। अंजना मैम, टाइम हो गया और सर के जो नियमानुसार ग्रुप में डाल दो उसको प्लीज। मैं डाल दूंगा। ओके, थैंक यू मैम। इसमें खदिरादी गुलिका भी बहुत अच्छा काम करता है, और एरिमेदास का गंडूस। इसमें ना आप मैं ऐड करूं कुछ? जी जी, खदिरादी गुलिका और एरिमेदास का गंडूस, जैसे एसटी मधी वगैरह सब करते हैं, काम नहीं कर पाता है तो लास्ट में ये फिर बहुत अच्छा काम करता है। हेलो जी, रमन सर बोलिए सर। जी सर, रमन सर ऐड करिए प्लीज। इसमें गोरखोटी बहुत अच्छा काम करेगी मैम। पान में रखें, उनको खिलाएं। अच्छा, गले ठीक है की सर। कोई प्रॉब्लम हो, कैंसर तक में भी काम करती है वो। हाँ, अब 9:37 हो रहा है, शांति पाठ करेंगे पवन सर।
शांति पाठ करेंगे। ये सबको शुभ रात्रि कह दे। मैम आप लोग सर जी लास्ट में कौन सी गोली बोली? गोरखवटी पान में गोरखवटी में रखकर पान में डाल रखकर के उनको खिलाएं, धीरे धीरे चबा के वो रस अंदर चूसना है, साथ में सारा कुछ ही चला जाएगा अंदर। आप सभी को शुभ रात्रि, है ना, समय हो रहा है, हम लोग सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।